हेलो दोस्तों, किरण स्टडी क्लासेस के एक और नए बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय वस्तु है हमारा वो है भूगोल। भूगोल में हम अध्याय फर्स्ट के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, प्रकृतिकरण क्या है, मानव भूगोल की विचारधारा क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, विस्तार से वर्णन करके जानेंगे। बस आपको क्या करना है ना कि जो भी वीडियो पे पहली बार आए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपनी राय आप जरूर कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है मानव भूगोल, मतलब प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र क्या है। प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं मानव भूगोल क्या है। तो देखिए मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोल वक्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एथ्रोपियोजियोग्राफी में सर्वप्रथम अपने भौगोलिक अध्ययनों में मानव तथा वातावरण के संबंधों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया। क्या महत्व प्रदान किया। उसने बताया कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं और अपना क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। क्योंकि एक के बिना एक का रहना क्या मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति के बिना मानव पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है। और रेटजेल ने ही भूगोल को दो भागों में बांट दिया। एक को बोला क्या, मानव भूगोल, और एक को क्या बोला, भौतिक भूगोल। ठीक है। मानव भूगोल में उन्होंने बताया मानव के सारे स्वरूप के बारे में और भौतिक भूगोल में वातावरण के स्वरूप के बारे में बताया, जिसका हम अध्ययन अलग अलग करते हैं। मानव भूगोल अलग और भौतिक भूगोल अलग हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए समय न लेते हुए आगे चलते हैं। तो इसके मानव भूगोल के बारे में जो हमारे क्या कहते हैं भूगोल वक्ता थे वो कू एलन स्पेल जो थे, किसके थे, रेटजेल के, जो फ्रेडरिक रेटजेल के क्या थे, शिष्य थे। 1832 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1932 में मर गए थे। ठीक है। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल आपस में क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का संबंध। देखिए मानव क्या होता है ना, पृथ्वी पर अस्थायी है, क्योंकि मानव को एक समय आने के बाद क्या होता है, मरना पड़ता है। ठीक है। वो इसलिए वो अस्थायी है। मगर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जो परिवर्तनशील होते रहता है, मतलब बदलते रहता है, क्या वातावरण का क्या ढांचा रूप बदलते रहता है, उसका क्या वो क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। ठीक है। ये किसने बताया, कूस्पेल ने लिखा। उसके बाद जो है फ्रांस के भूगोल वक्ता वीडी लाप्लासा ने भी बताया है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई स्वकल्पना प्रस्तुत करता है। मतलब एक स्वकल्पना प्रस्तुत करता है जो मानव है हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार से वो वातावरण को संरक्षित करता है, या वातावरण के हर विषय क्षेत्र को वो क्या करता है, उसका अध्ययन करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। हिम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु के बाद जो है भूगोल वक्ता विचारधाराओं में दो भाग बट गया। एक को क्या बोला गया, मानव भूगोल, और एक को क्या बोला गया, भौतिक भूगोल। एक को क्या बोला गया, मानव भूगोल, और एक को क्या बोला गया, भौतिक भूगोल। हिम्बोल्ट और रिटर के मरने के बाद जो है इस बारे में बताया गया था। अब आगे चलते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है। देखिए मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है ना कि हमारे पृथ्वी पर इस वातावरण में जो भी चीज उत्पन्न होता है उसके द्वारा जो हम अपना कार्य दिनचर्या क्या करते हैं, कार्य जो करते हैं, दिन का दैनिक जो उपयोग करते हैं या दैनिक चर्या करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए गृह है, अब हम घर बना के कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। गांव कहाँ पे बसता है, एक वातावरण पृथ्वी पे बसता है। नगर भी पृथ्वी पे बसता है। सड़क का निर्माण भी हम क्या करते हैं, वातावरण में करते हैं। एवं रेलों का जाल भी वही करते हैं। उद्योग कहाँ पे हम करते हैं, पृथ्वी के वातावरण में। खेत से हम उपज करते हैं। एक समय आता है क्या होता है, इन सभी का पतन होता है। दैनिक उपयोग मतलब जितना भी हम उपयोग करते हैं वो अपने वातावरण में ही करते हैं। कहाँ पे करते हैं, वातावरण में ही करते हैं। मतलब कहने का मतलब है मानव भूगोल की प्रकृति का मतलब हो गया हमारे मानव द्वारा जो भी दिन
कार्य मतलब दिन में जो उपयोग मतलब दिन दैनिक में जो उपयोग किया जाता है और उससे जो वो लाभ प्राप्त करता है और वो अपने लाभ का क्या करता है, जो लाभ प्राप्त करता है वो मानव को क्या आगे बढ़ने में मदद करता है। मगर मानव क्या है, पृथ्वी पर अस्थायी है, मगर प्रकृति क्या है, अस्थायी है, वो सब दिन के लिए रहेगा, मानव एक समय के बाद चले जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए मानव की, अब तो ये मानव भूगोल की प्रकृति हो गया। अब मानव भूगोल, मानव का प्रकृतिकरण। अब मानव का प्रकृतिकरण कैसे होता है, तो मानव का प्रकृतिकरण के बारे में समझेंगे। देखिए मानव का प्रकृतिकरण जो होता है ना, मान लीजिए मानव का प्रकृतिकरण, अब इसके विषय में बहुत सारा जो मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे भूगोल वक्ता ने अपना अपना अलग विचार रखा है, ठीक है। देखिए मानव जो आता है उसके अनुवांशिक गुण के रूप में, मतलब उसका जो गुण होता है, अनुवांशिक गुण जो होता है उसके डीएनए में मौजूद होता है कि उसका जो वंशज था वो कैसा था और किस प्रकार का था और वो इस पृथ्वी पर क्या करके गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए रहस्यों खोज में मानव ने अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त की। अब देखिए इस पृथ्वी पर जो है उसने अपने मतलब अपने बीमारियों, मतलब बहुत सारा मानव में बीमारी हुआ, उसकी खोज के लिए जो है उसने बहुत सारी बीमारियों पर क्या क्या विजय प्राप्त किया। जैसे कि आपको चेचक हो गया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं अमीनिया हो गया, आंख का बीमारी हो गया, ये सभी जितना भी बीमारी है उस सभी पर मानव ने क्या पा लिया, विजय पा लिया। कैसे विजय पाया, तो उसने मानव मतलब प्रकृति की सहायता से उस पर क्या पाया, विजय पाया। मतलब प्रकृति में जो भी वनस्पति है उस वनस्पति का उपयोग करके उसने उसका क्या बनाया, दवाई बनाया और उसका क्या किया, उपयोग किया और अपने वंशज क्या किया, बढ़ाया। आगे चलते हैं। देखिए अब कहता है यहाँ पे कू एलन स्पेल कहता है मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। मनुष्य क्या है, पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ यह है नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा मात्र है, वरन यह पृथ्वी उसकी माता है। इसके मानव का भरण पोषण करने के साथ उसे मातृत्व प्रदान किया है। मानव के कार्यों को निर्देशित कर, समस्याओं को उत्पन्न कर, शारीरिक बल बुद्धि एवं को बढ़ाया तथा पृथ्वी का प्रत्येक कण मानव की हड्डियों, ऊतकों, मस्तिष्कों एवं आत्मा में समाया हुआ है। कुस्पेल कहता है कि मानव जो है इस पृथ्वी की उपज है। मानव के हर शरीर के हर अंग में पृथ्वी का हर कण क्या हुआ, समाया हुआ है। सही बात है, समाया। हम लोग मिट्टी की ही उपज है, मिट्टी में ही फिर क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। आगे चलते। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है हम लोग का है वो है प्रकृति का मानवीकरण। अब प्रकृति का मानवीकरण को जो है दो भागों में बांट गया है। एक जो है संभववाद है और एक निश्चितवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हर साल दोहरा के पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। इसको बढ़िया से चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले चलते हैं संभववाद क्या होता है। देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव उत्तर बढ़ते रहने से मानव ने प्रकृति के वातावरण पर निर्भरता का स्वीकारना कम कर दिया। अब देखिए मानव जो है ना 20वीं शताब्दी से, मतलब कि अपना जब उसने खोज कर लिया, बहुत सारा चीज बना लिया, तो वो अब प्रकृति का क्या वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। जिसके कारण जो है वो संभवतः फ्रांसीसी भूगोल होता है, ये मानते हैं कि किसी प्रदेश या भूखंड की प्रकृति वातावरण के मानव के लिए कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई है। अगर पृथ्वी चाहे तो उसे क्या कर सकती है, विनाश भी कर सकती है। अगर पृथ्वी चाहे तो उसे आगे, देखिए पृथ्वी क्या है ना हम लोग की, अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, आपका विनाश भी कर सकता है। वो चाहे तो आपको क्या आगे बढ़ाने में सहायक भी प्रदान कर रहा है, सहायक प्रदान कर रहा है। मगर 20वीं शताब्दी में क्या मानव प्रकृति को पूरा तरीके से भूल गया, इसी को हम संभववाद कहते हैं। अब देखिए सांस्कृतिक भूदृष्टि से मानव जो है बहुत सारे चीज पर क्या पा लिया, विजय पा लिया। क्या पा लिया, विजय पा लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अब दूसरा जो है निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या होता है, दूसरा नंबर पॉइंट जो है हमारा। अब देखिए इस विचारधारा में यह माना जाता है कि मानव के समक्ष प्रकृति ने कुछ ऐसा सीमाएं निर्मित की है। मानव यदि अपनी स्वर्गिमा विकास चाहता है तो प्रकृति की इन समस्याओं का अतिक्रमण ना कर सीमाओं के अंदर ही बुद्धिपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए मानव जो है ना अपना क्या करता है, अपना बुद्धि का जो है इतना ज्यादा उपयोग करता है जिसके कारण वो प्रकृति को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। आज हम घर बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े क्या सड़क बनाने के लिए जंगल को क्या करते हैं, काट देते हैं। बहुत सारा क्या पक्षी पशु विलुप्त हो रहा है, कहां पर से, वातावरण में से, ठीक है, प्रकृति में से। तो ये प्रकृति का क्या हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, समझ गए ना, प्रकृति का विनाश हो रहा है। तो इसलिए मानव का जो है ना निश्चयवाद होकर वो जो क्या प्रकृति का विनाश करते जा रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
अब आगे चलते हैं। ग्राफिक टेलर ने कहा अपनी पुस्तक में, ग्राफिक टेलर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, नव निश्चितवाद विचारधारा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मानव किसी देश के विकास को तीव्र, कम या रोक सकता है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो प्रकृति वातावरण द्वारा निर्देशित दिशा में नहीं हटना चाहिए। अब देखिए, अब मानव अगर चाहे बुद्धिमान है तो वो अपना दिशा निर्देश में क्या कर सकता है, बदल सकता है, बदलाव ला सकता है, मगर मानव के अंदर एक और गुण है, वो इस चीज पर क्या ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, निश्चयवाद, रुको और जाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। अब देखिए, ये तो पहले की विचारधारा जो भूगोल वक्ता आए उसने अपना विचारधारा प्रस्तुत किया। नवीन मतलब नया विचारधारा, हम लोग का सोच क्या है, हमारे प्रकृति के लिए हम लोग का सोच क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए पहला जो, इसको 4 भागों में बांटा गया, इसके 4 प्रकार होते हैं। कल्याणपरक भूगोल, दूसरा है मानवतावादी भूगोल। पहला कौन सा है, कल्याणपरक भूगोल, दूसरा है मानवतावादी भूगोल, तीसरा है अमूलवादी विचारधारा, और चौथा है कौन सा, व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसके बारे में कहा गया है कल्याणपरक में, मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। अब कल्याणकारी से मतलब समझिए, जो समाज के अंदर जो कल्याण होता है उसी की विचारधारा पर क्या देता है, ये बल देता है। ठीक है, जोर लगाता है कि इसका क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, मानवतावादी भूगोल। देखिए, मानवतावादी भूगोल का मतलब क्या, मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटना का क्या है, स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन की वीरता प्रदान करना। ठीक है, जो हम आर्थिक सामाजिक तरीके से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सामाजिक दिनचर्या को चलाने के लिए क्या आर्थिक आय कमाना पड़ता है। ठीक है, आय कमाने के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो दिनचर्या हो गया आपका, रोज का जो काम करते हैं उस पर क्या देता है, ये वीरता प्रदान करता है। ठीक है, अमूलवादी विचारधारा। देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले ये विचारधारा विश्व में व्याप्त मानवीय समस्याओं जैसे गरीबी, भूखमरी, ठीक है, गरीबी, भूखमरी और बीमारियां, जातिवाद, रंग भेद आदि का अध्ययन कराती है। यह विचारधारा है एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल। देखिए, जो भी विचारधारा है, जैसे तीसरा विचारधारा के बारे में अमूलवादी, जो भी अमूलवादी मतलब जो भी रंग भेद विचारधारा जो भी होता है, गरीबी, अमीरी, ये सभी विचारधारा पर क्या जोड़ देता है, कौन सा, अमूलवादी विचारधारा। अब व्यवहारवादी विचारधारा क्या है ना, इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणा को जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जाति के आधार पर जो हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा जात कैसा है, क्या है, हम जाति में ऊंच नीच, नीचे वर्ग, उच्च वर्ग जानते हैं, इसके बारे में क्या ये अध्ययन बताता है। ठीक है, इतना ही दिया है बुक में और उससे ज्यादा नहीं दिया है। अब मानव भूगोल का विकास कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। देखिए, मानव भूगोल का विकास जो है ना, मानव अपने लिए ना बहुत चीज का क्या कर रहा है, खोज कर रहा है। पहले मानव जमीन पे चलता था, अभी क्या हवा में उड़ता है मानव। ठीक है, पहले मानव जो है क्या करता था, पानी ऐसे पीता था क्या, नदी से, अब क्या पानी नीचे जमीन से निकाल के पीता है। तो हर चीज मानव क्या कर रहा है, अपना विकास कर रहा है। मानव का क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है। और मानव जो है अपने विकास के लिए जो है बहुत सारे क्या उपाय ढूंढ रहा है इस किस्म, इस वातावरण में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, पीडीएफ में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं 12th क्लास का मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। ठीक है, ये इतना सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास का 8 पेपर का। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में करके लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो अध्याय 2 में जो है दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।